नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो कि जीवन में हमें मिलता है अपने गुरुओं के माध्यम से, और आज हम जिस भी मुकाम में हैं तो उसके पीछे अपने गुरुओं का हाथ होता है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, ये कहा भी जाता है। बात करें लेकिन पिछले पैंडेमिक सिचुएशन यानी कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से बंद था। अब फिर से 2 सालों के बाद जो है कि सरकार ने स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इसी बीच में हम रांची के अलग अलग इलाकों में जाके हम जायज़ा ले रहे हैं कि आखिर फिर से अगर स्कूल खुली है तो बच्चों को पढ़ने में और बच्चों को पढ़ाने में किस तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची ड्रोंडा मनीटोला स्थित एक कोचिंग संस्थान में जिसका नाम है एसएस कोचिंग सेंटर, और इसके फाउंडर मेंबर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एमडी नौशाद आलम जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। थैंक यू सर। और नौशाद जी, ये बताएं कि जैसे कि बच्चे जो है कि पिछले 2 सालों से पढ़ाई तो कर रहे थे लेकिन ऑनलाइन कर रहे थे, अब बच्चे जैसे ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑफलाइन में आप क्या है कि देख लेते हैं कौन बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, यानी बॉडी लैंग्वेज से, आई कांटेक्ट से वो चीज़ कर लेते हैं, लेकिन जबकि ऑनलाइन में नहीं हो पाता था। अब बच्चे 2 साल के बाद कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ऑफलाइन पढ़ाई में भी, तभी किस तरह के बच्चे क्या आप रिविज़न कर पा रहे थे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, कैसे बच्चों का ध्यान रख पा रहे हैं इस बार? जी, एक्चुअली 2 इयर्स तो बहुत स्टूडेंट का बहुत एजुकेशन बहुत ख़राब हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। स्टूडेंट लोग को ऑफलाइन ना होने की वजह से आपका एजुकेशन लेवल जो था, जो सीखा था, वो भी भूल चुका था, क्योंकि टीचर का गाइडिंग वेल अच्छा नहीं था। और अभी तो ठीक है, बट थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसमें कि बच्चे फिर से रिकवरी कर पाएँ, पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा और टाइम का ज़रूरत है। और इस बार का जिस तरह से रिज़ल्ट आने वाला है तो कोविड के वजह से ही बोलेंगे कि थोड़ा बच्चे को नॉलेज कम रहने की वजह से रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं हो रहा है। और देखिए इन फ्यूचर हम ये आपका कहने का मतलब ये है, और ये सबको ही वाकिफ भी है कि ऑफलाइन पढ़ाई नहीं होने की वजह से कई बच्चों का जो स्कोर है, यानी कि जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स होना चाहिए, वो कम रह गया। तो ऐसे बच्चों के लिए अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आ गई, चूँकि अब ऑफलाइन पढ़ाई भी हो रही है, और जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनका नेक्स्ट जो सेशन आएगा, यानी कि जो नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा उसमें बेहतर रहेगा। बिल्कुल। और नौशाद जी, आपके कोचिंग की जो शुरुआत थी वो कब हुई और कितने बच्चे से शुरुआत हुई, और आज मैंने फर्स्ट से लेकर अर्थ तक का सफ़र कर रहे हैं, कब किया आपने जी ट्रैवल किया? 1 सितंबर 2014 में स्टार्ट किए थे हम ये। उस वक्त अप्रॉक्स आपका 15 स्टूडेंट्स होंगे, बट अभी हमारे पास में अल्हम्दुलिल्लाह आपका 60 प्लस है स्टूडेंट हमारे कोचिंग के अंदर में, और हाई लेवल का भी एजुकेशन दे रहे हैं। आपका देखने से लग नहीं रहा है कि आप एक ज़माने के एक प्रोफेशनल शिक्षक हैं, टीचर हैं, और जो कि बच्चों को लग रहा है कि आप KG LKG यानी 5 क्लास तक के ट्यूशन दे सकते हैं। आपके बॉडी लैंग्वेज देखने से लग रहा है, लेकिन आप बच्चों को जो है कि PG और ग्रेजुएशन लेवल को पढ़ा रहे हैं, तो ये थॉट कहाँ से आया? आप जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं सर? आप जॉब के पीछे क्यों नहीं भागे, आप बच्चों को पढ़ाने के पीछे? यस सर, एक्चुअली हम थोड़ा फ्री रहना चाहते हैं, और तो मेरा सोच है कि मतलब हम सोच कि करें कुछ बच्चों को कुछ नॉलेज दे, अगर है मेरे पास तो यही वजह है, और कोई तो रीज़न है नहीं इसमें। तो बात करें जैसे कि कई कोचिंग संस्थान, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, जैसे रांची की बात करें तो रांची हरिओम टावर कोचिंग का हब माना जाता है। कई बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो कि बंद हो चुका है, और आपका इतना छोटा सा 40-50 बच्चों का आपका माने कि कोचिंग संस्थान है। आपका कोचिंग जब बंद था तो कैसा माने फिनेंशियल कैसे आप प्रॉब्लम को जूझ रहे थे, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? ऑनलाइन चल रहा था सर, ऑनलाइन सब बच्चे ज्वाइन किए हुए थे और सबको पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन हो रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं। परेशानी हो रही थी कि आपको? उतना नहीं, बट तो सबका हुआ थोड़ा सा, तो हम लोग का भी हुआ है, लेकिन उतना नहीं बोलेंगे, हम ऑनलाइन कवर कर लिए थे। ऑनलाइन कवर जी। लेकिन जिस तरह से अभी हम टीच कर ले रहे हैं ऑफलाइन में, उस तरह से बिल्कुल भी नहीं। कोई भी टीचर हो, हमको तो नहीं लग रहा है कि मतलब वो ऑफलाइन में उस तरह से अपने स्टूडेंट को पढ़ा पाए होंगे। मैं जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल ये कर रहा हूँ, चूँकि मार्केट में अभी देखने और सुनने को मिल रहा है, और आप भी कुछ शिक्षा एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो कई स्कूल वगैरह जो है ना, कि आपका इस पर क्या मानना है, मैं वही आपसे राय ले रहा हूँ। कई कोचिंग संस्थान ऐसे भी हैं और कोई स्कूल ऐसे भी हैं जो कि अब 1 साल का एडवांस पैसा जमा करवा ले रहे हैं बच्चों से कि कहीं लॉकडाउन लगे तो अब स्कूल बंद हो जाए, फिर आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो पहले ही पैसा जमा करवा ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर, अभी क्या राय है?
सर ये तो एजुकेशन को तो एजुकेशन की तरह देखना चाहिए और गार्जियन को भी सोच के चलना पड़ेगा। अगर हम पहले ले लेते इतना इतना पैसा, तो सर मेरे ख्याल से ठीक नहीं है सर। अब जिनके घर में 4 बच्चे हैं वो कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे, बहुत दिक्कत है सर। तो इसलिए हम तो सजेशन यही देंगे कि नहीं, ये तो गलत है। एक तो मतलब अभी सब कोविड से फारिग हुए हैं और जस्ट इतना पे कहाँ से करेंगे? तो हम माने वही होगा कि फिर एक शर्ट और एक पैंट खरीद रहे हैं तो उसके लिए क्या एक पेटी माने साबुन अभी से खरीद के रख ले, सर्फ खरीद के रख ले कि अगला लॉकडाउन लगे तो हमें माने लाठी खाना ना पड़े पुलिस का। ये तो वही बात हो गई। बच्चे की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। 1 साल का पढ़ाई वो तो अभी करा नहीं रहे हैं, लेकिन 1 साल का फीस ले रहे हैं। यस सर, ये गलत है। लग रहा है कि अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है सर। इसमें बिल्कुल हो रहा है अन्याय। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी टीचर हो ऐसे नहीं, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह समझे, बिजनेस नहीं बनाए पढ़ाई को, ये गलत है। जहाँ हमने पहले सुन चुका है, आप भी सुन चुके होंगे कि शिक्षा को जो है ना कि पहले निस्वार्थ भाव से लोग समाज सेवा के रूप से अब आगे बढ़ाते थे, लेकिन अब सीधा उल्टा हो चुका है। और नज़र आ रहा है चूँकि कई ऐसे रांची में भी कई ऐसे स्कूल मैंने एजुकेशन संस्थाएं हैं जो कि खुले तौर पे वो फीस के नाम पे वो पूरा 1 साल का पहले ही गार्जियन को प्रेशराइज कर रहे हैं, नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं कि आप हमें पैसा दीजिए और नहीं तो बच्चा को घर ले जाइए। आने वाला आपके कोचिंग संस्थाओं में जैसे कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिनके पास पैसों की प्रॉब्लम है, उन बच्चों को आप कैसे माने कि लर्निंग का फिर एजुकेशन का सॉल्यूशन देते हैं? अगर किसी का फाइनेंशियल अगर वीक होता है थोड़ा सा, तो सर उसको किसी को तो हम फ्री में भी हम कर देते हैं, पढ़ा देते हैं। कोई वैसा मेरे पास नहीं है। हम बस चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ें, कुछ नॉलेज ले ले। अगर मेरे पास है नॉलेज तो हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ सीख ले हमसे। मेरा यही एम्बिशन रहता है सर, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट भी हुआ है। पर ईयर इस कोचिंग से आपका 95, 99 तक मैथ्स में स्कोर किए हैं। मैथ्स का ज़्यादा फोकस करते हैं सर, तो बच्चे अच्छा किए हैं। अब मेरा यही रहता है, किसी के अगर कोई आके बोलते गार्जियन कि क्या मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा, मेरे पास कम है, तो सर हम डायरेक्ट बोलते क्यों नहीं पढ़ेगा, ये पढ़ाई का सेंटर है। तो शुरू से मेरा यही रहा है सर स्वभाव कि हम मतलब बच्चे को एजुकेशन दें, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दें। मैं दिखाना चाहूँगा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं वो पढ़ाई करने के लिए। चूँकि आज गर्मी का माहौल है, रांची भी माने गर्मी से तप रहा है, लेकिन बच्चे अपने कैरियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई चूँकि 2 साल से पूरी तरह से बाधित था, तो बच्चे कॉपी किताब के साथ दोस्ती कर चुके हैं, अब उसमें रम चुके हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प है, जैसा कि एमडी नौशाद जी ने कहा कि कोचिंग संस्थान या फिर एजुकेशन की जो संस्थाएं हैं वो शिक्षा को जो है कि व्यापार बना चुके हैं, और वो कहीं ना कहीं गार्जियन और बच्चों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं मेंटली और डिफरेंट रूप से भी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सरकार की आंखें कब खुलती कि ऐसे संस्थाओं पे कब वो चाबुक चलाएं, कब वो डंडा चलाएं, क्योंकि गरीब तबके के लोग इस तरह से परेशान भी हो रहे हैं। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम ताज़ा खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर पब्लिक।